मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद अपनी वाणी को आरंभ करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने बहुजन महापुरुषों को, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, लगातार लोगों को आंदोलित किया, लगातार लोगों को जागरूक किया और उसी जागरूकता की कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी देन है कि आज मैं आपके बीच में इस जन जागरूकता अभियान में आ पहुंचा हूं और आपको भी जागरूक करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जन्म देने के साथ साथ बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के बारे में अवगत कराया, बहुजन इतिहास के बारे में अवगत कराया और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं उनके बारे में मुझे बताने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस जालौन धरती के लौना ग्राम वासियों को, नगरा नगरी के हमारे साथी, इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जालौन की धरती पर मुझ समाज सेवी को आपके बीच में बुलाने का काम किया। तो साथियों, आज लगातार मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से देश में संगठनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी प्रकार से देश में राजनीतिक पार्टियां उत्पन्न हो रही हैं। हो रही कि नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी बातें करते करते हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन को अर्पण कर दिया। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल को हम तो नहीं कर सकते। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 8-8 दिन 10-10 दिन पानी के बल पर, ब्रेड के टुकड़े के बल पर उन्होंने जीवन को जिया। मुझ पर 24 घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रहा जा सकता। मानवर काशीराम साहब ने मरघट से कोट खरीदकर पहना और अपनी सर्दी को बचाया। मैं तो नया हमेशा दुकान से लेकर पहनता हूं। तो जो काम मानवर काशीराम साहब कर गए, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि उनको पढ़ें, उनके संघर्षों को समझें और 1% भी हमने सोच लिया कि हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, तो मैं दावा करता हूं कि लोग बाबा साहब को नहीं हरा पाए, मानवर काशीराम साहब को नहीं हरा पाए, तो उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोगों को इस संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं। वैसे मेरी कोई अपनी निजी चाह नहीं है। मैंने भी देखा कि भारत में 2015 की सर्वे के अनुसार जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया था, तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ने के साथ साथ अभी मुझे ना तो संगठन की जरूरत है और ना ही किसी पार्टी की। मुझे जरूरत है तो केवल और केवल नौकरी की। मैंने पढ़ाई जारी रखी और 22 लोगों के साथ एक संगठन की स्थापना कर दी। 22 लोगों के साथ एक संगठन को बनाया। संगठन को बनाते समय हमने देखा कि किसका नाम लिया जाए, किसके नाम से संगठन चल सकते हैं। तो हमने पाया कि संगठन किसी के भी नाम से हो, संगठन में जब तक बाबा साहब या संविधान का नाम नहीं होगा, तब तक कोई संगठन इस देश में नहीं चल सकता। ये ताकत बाबा साहब की विचारधारा की है, ये ताकत बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की है। तो साथियों, हमने भी संगठन का नाम देखा कि इस देश में हजारों वकील पैदा हुए, काला कोट पहन लिया और वकील बन गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा अभी तक कोई वकील नहीं देखा।
हजारों अधिवक्ता होने के साथ साथ हजारों प्रोफेसर हो गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसा अभी तक कोई प्रोफेसर नहीं देखा। हजारों दार्शनिक हो गए, लेकिन बाबा साहब जैसा कोई दार्शनिक नहीं देखा। यूं तो नबियों ने भविष्यवाणियां कर दी, लेकिन बाबा साहब जैसी भविष्यवाणी करने वाला कोई नबी पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मिस्टर गांधी से कहा था, मिस्टर गांधी, भले ही 19वीं और 20वीं सदी में तुम राज कर लो, लेकिन 21वीं सदी जब आएगी तो उसमें राज बहुजनों का होगा, हमारे लोगों का होगा। और इतिहास गवाह है, इस भीम आर्मी को यदि किसी ने बनाया है तो संविधान विरोधी सरकार ने बनाया है। क्यों? यदि ये संविधान विरोधी सरकार शोषित वंचित समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार नहीं करती तो भीम आर्मी नहीं बनती। भीम आर्मी को बनाते समय हमने एक स्लोगन रखा। वो स्लोगन था कि जहां सहनशीलता की भावना खत्म होती है, क्योंकि क्या होता है कि पहले के महापुरुष ऐसे होते थे कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें कोई कुछ कहता रहे तो वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने जवाब दिया, लेकिन कागज और कलम की दम पर। मानवर काशीराम साहब ने आंदोलन की दम पर जवाब दिया, और उसी क्रम में चलने वाले शहीद उधम सिंह ने अपने बाजियों की ताकत से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। तो साथियों, हम एक महापुरुष को नहीं पढ़े हुए हैं, हमने अपने हर एक महापुरुष को समझा और समझने के बाद देख लिया कि हम गांधी के बच्चे नहीं जो एक गाल करे, कोई थप्पड़ मार दे और दूसरा गाल भी कर दें। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, पहले कलम की ताकत दिखाएंगे, और जब कलम की ताकत से वो नहीं समझेगा तो बाबा साहब ने जिसका प्रयोग नहीं किया हम उसका प्रयोग करेंगे। आप समझ रहे होंगे? तो समझने की बात है, जहां सहनशीलता की भावना खत्म होती है वहीं से भीम आर्मी क्रांति की शुरुआत होती है। संगठन को बनाते समय क्योंकि मैं इन 22 लोगों में बाबा साहब की अनुकंपा से स्नातक था, स्नातक के साथ साथ अन्य डिप्लोमा डिग्रियां भी थी मेरे पास। इन 22 लोगों में शिक्षित होने की वजह से मेरी बात को लोगों ने समझा और मैंने इसके नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दी। मैंने सोचा ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ये सही से बात को समझेगा, नीतियों को समझेगा और संगठन को सही चलाएगा। लेकिन मैंने देखा कि समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। कितने? यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग बैठे होंगे, अलग अलग संगठनों के लोग भी बैठे होंगे।